नमस्कार। अगस्त्य संहिता वाचन इस उपक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान त्रयोदशाध्यायः उदर चिकित्सितम व्याख्यास्यामः। तो शोथ के बाद अभी आज से हम उदर चिकित्सा की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो उदर ये अध्याय जो है ये शोथ के बाद आया हुआ अध्याय है। तो टीका अगर हम देखते हैं तो शोथ के बाद ये क्यों आया है, तो शोथ चिकित्सा अनंतरम उदर चिकित्सितम उच्यते शोथ भेदत्वात् उदरस्य। तो शोथ का ही एक भेद उदर है। जैसे हमने त्रिशोथीय में भी देखा था, शोथ अध्याय जब हमने पढ़ा था तभी भी ये त्रिशोथीय अध्याय का उल्लेख आ चुका है। तो वहाँ पर भी जैसे कि उत्सेध ये अव्यभिचारी एक लक्षण होने की वजह से शोथ में ही उदर का भी अंतर्भाव किया हुआ है त्रिशोथीय अध्याय में, ये हमने देखा था। तो इसीलिए शोथ के तुरंत बाद यहाँ पर उदर संप्राप्ति या उदर चिकित्सा का वर्णन है। अगर हम अष्टांग हृदय में देखते हैं तो अष्टांग हृदय में भी जैसे कि गुल्म के पश्चात उदर की चिकित्सा बताई है या उदर का निदान आया हुआ है। तो गुल्म के पश्चात उदर और यहाँ पर शोथ के पश्चात उदर, ऐसे ये दो यानी क्रम जो है इनका जो महत्व है ये भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है। तो शोथ के पश्चात उदर, इसका तो कार्य कारण भाव हमें पता चला, लेकिन गुल्म के पश्चात उदर ये जब हम देखते हैं तो अष्टांग हृदय का निदान भी अगर हम देखते हैं तो पूरी उसकी जो यानी कि निदान की जो रचना है निदान स्थान की, तो उसमें पूर्व रूप वाग्भट ने सबसे लास्ट में दिया हुआ है और तुरंत उदर का निदान शुरुआत हो चुका है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गुल्म की पूर्व रूप और उदर के पूर्व रूप इसमें कहीं ना कहीं साधर्म्य है। इसकी वजह से गुल्म अध्याय में सबसे लास्ट में गुल्म के पूर्व रूप लिखकर फिर तुरंत उदर का निदान स्टार्ट हो चुका है। अगर हम गुल्म और उदर इसमें कुछ साधर्म्य अगर देखते हैं तो बहुत सारे साधर्म्य हमें मिलते हैं। जैसे कि अगर दोषों के लेवल पर देखेंगे तो गुल्म ये वातोल वर्ण है, उदर में तो वायु प्राधान्य है ही क्योंकि प्राण और अपान संदुष्य ऐसे ही बोला गया है। गुल्म का अगर स्थान हम देखते हैं उद्भव स्थान या व्यक्ति स्थान भी, तो वो महास्रोतस शायिनी ऐसे बोला गया है। और उदर में भी संप्राप्ति जो है ये महास्रोतस या कोष्ठ में ही हो रही है। गुल्म में जैसे कि ऊर्ध्व और अधो मार्ग आवृत्य ऐसे कहा गया है संप्राप्ति में, उसी तरीके से कहीं ना कहीं ऊर्ध्व अधो रुध्वा ऐसे उदर में भी कहा गया है। जैसे कि गुल्म ये स्वरूप लभ्य है, स्पर्शोपलभ्य है उसका स्वरूप, उसी तरीके से यहाँ पर भी उत्सेध होने की वजह से उदर भी स्पर्शोपलभ्य ही हो जाता है। जैसे कि अगर हम गुल्म के लक्षण देखते हैं तो वहाँ पर मुखशोष है या कार्श है, पुरीश बंध है या अपक्ति है, इस तरीके के ही लक्षण सारे हमें उदर में भी मिलते हैं। जैसे कि शुष्क तालु और ओष्ठ है, या धातु क्षय की वजह से आने वाला कार्श और बलक्षय है, या मल की अप्रवृत्ति होना, ये लक्षण भी हमें कॉमन गुल्म में और उदर में दोनों में मिलता है। वहाँ पर अपक्ति शक्ति कहा है तो यहाँ पर क्षुन्नाश कहा है। उसी तरीके से यानी कि बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो हमें कॉमन मिलते हैं। उदर में गुल्म में जैसे कि एक कुक्षी उदर आधमापन ये लक्षण मिलता है, तो ये तो प्रमुख लक्षण है कि आधमाप्य या आधमान होना ये प्रमुख लक्षण है उदर का। तो चिकित्सा में भी अगर हम ऐसे बहुत सारे साधर्म्य जैसे जैसे हम ये अध्याय आगे पढ़ते जाएंगे तो बहुत सारे साधर्म्य हमें दिखाई देते हैं जो कि गुल्म के साथ बहुत सारे साधर्म्य हैं। तो इसीलिए अष्टांग हृदय में गुल्म के बाद उदर और चरक चिकित्सा स्थान में शोथ के बाद उदर ऐसा एक क्रम आया हुआ है। अगर हम चिकित्सा देखते हैं तो जैसे कि गुल्म में हपुषादि चूर्ण या पुतिकादि चूर्ण ऐसे बहुत सारे चूर्णों का भी उल्लेख है जिसके फलश्रुति में उदर लिखा है। और उदर के चिकित्सा में जैसे कि नारायण चूर्ण है जो कि विरेचक है, ऐसे बहुत सारे चूर्ण आ चुके हैं या यमक कुछ आ चुके हैं, नागरादि यमक जैसे कि जिसके फलश्रुति में गुल्म आया हुआ है। तो इस तरीके से ये दोनों संप्राप्तियाँ जो है, इन दोनों संप्राप्तियों में बहुत सारा साधर्म्य होने की वजह से गुल्म के बाद उदर और शोथ और उदर इसमें भी बहुत सारे साधर्म्य होने की वजह से शोथ के बाद उदर ऐसा ये कुछ क्रम आया हुआ है। तो इसका अध्याय की शुरुआत करते हैं। श्लोक नंबर 3।
सिद्धविद्याधरा किरणे कैलासे नन्दनोपमे तप्यमानं तपस्तीव्रं साक्षात् धर्मव्यवस्थितम् आयुर्वेदविदां श्रेष्ठं भिषग्विद्याप्रवर्तकं पुनर्वसुं जितात्मानम् अग्निवेशो ब्रवीत्वचा भगवन्नुदरैर्दुःखैर्दृश्यन्तेर्यर्दिता नरः शुष्कवक्रः कृशैर्गात्रैराद्मातोदरकुक्षयः प्रनष्टाग्निबलाहारः सर्वचेष्टा स्वनीश्वरः दीनः प्रतिक्रियाभावात् जहतो असुननाथवत् तेषाम् आयतनं संख्यां प्राग्रूपाकृतिभेषजं यथावत् श्रोतुमिच्छामि गुरुणा सम्यगीरितं सर्वभूतहितायर्षि शिष्येणैव प्रचोदितः सर्वभूतहितं वाक्यं व्याहर्तुम् उपचक्रमे। तो यहाँ पर ये सिद्ध विद्याधरा किरणे कैलासे नंदनोपमे, यहाँ से लेकर बहुत सारे विशेषण आए हैं, जैसे शोथ में भी हमने देखा था। तो ये सारे विशेषण जिनके हैं, ऐसे पुनर्वसु अत्रेय जी को अग्निवेश ने प्रश्न पूछे हैं कि हे भगवान, उदर ही दुख ही दृश्यन्ते हर्दिता नरहा। तो नर में उदर नाम का जो व्याधि दिखाई देता है, जो बहुत ही दुखकारक है, बहुत ही पीड़ाकारक है, जिसमें लक्षण कौन कौन से हैं? तो शुष्क वक्र है, यानी कि आस्य शुष्कता है, कृशैहि गात्रैहि आद्मातोदर कुक्षयः। तो कृशगात्र उदर में और कुक्षी में आद्मान, ऐसे लक्षण उसमें है। प्रनष्ट अग्नि बलाहारः, अग्नि का नाश है जिसमें बल का नाश है, आहार का नाश यानी कि आहार नहीं ले पाता क्योंकि अग्नि का ही नाश है। सर्वचेष्टासु अनीश्वरः, तो सर्वचेष्टा करने में भी ये असमर्थ है रुग्ण, बहुत ही दीन हो चुका है, और जिसमें प्रतिक्रिया अभावात, प्रतिक्रिया यानी कि चिकित्सा हम कह सकते हैं, तो जिसमें चिकित्सा का बहुत ही अभाव है, इसका मतलब ये व्याधि ही बहुत ही दुष्कर है। तो ऐसे दुष्कर व्याधि में अगर यानी कि हम चिकित्सा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो रुग्ण कैसे हो जाता है? अनाथ की तरह ये रुग्ण हो जाता है। तेषाम आयतनम संख्याम प्रागरूप आकृति भेषजम। तो ये जो इस तरीके का जो उदर व्याधि है, इसके प्रागरूप लक्षण या उनकी संख्या, इनकी चिकित्सा, इनके बारे में कृपया हमें ज्ञान दीजिए। यथावत् श्रोतुमिच्छामि गुरुणा सम्यगीरितं सर्वभूत हितायर्षि शिष्येणैव प्रचोदितः। तो सर्वभूत प्राणी मात्रों का हित करने के लिए या चाहने वाले ऐसे जो ये अत्रेय पुनर्वसु है, तो इन्होंने ये सारा अभी कहना शुरुआत इसका कर दिया है। सर्वभूत हितम वाक्यम व्याहर्तुम उपचक्रमे। तो अभी इसका मतलब है कि ये अभी इसके इस प्रकरण में आगे ये उदर की जैसे कि सारी संप्राप्ति है, लक्षण है, पूर्व रूप है, चिकित्सा है, संख्या संप्राप्ति है, इस तरीके से अभी इसका विवरण होगा। तो श्लोक नंबर 9, 10 और 11। अग्निदोषान् मनुष्याणां रोगसंघा पृथक्विधः मलवृद्ध्या प्रवर्तन्ते विशेषेणोदराणि तु मन्देग्नौ मलिनैर्भुक्तैर्पाकाद्दोषसञ्चयः प्राणाग्न्यपान् सन्दुष्य मार्गन् रुद्ध्वा धरोत्तरान् त्वं मांसान्तरमागम्य कुक्षिमाद्मापयन् भृशं जनयत्युदरं ते तस्य हेतुं शृणु सलक्षणम्। तो यहाँ पर सबसे पहले यानी कि ये जो सामान्य संप्राप्ति कह रहे हैं, इसमें सबसे पहले आया है अग्निदोषाण मनुष्याणाम रोग संघा पृथक्विधा। तो इसी श्लोक का पैरेलल श्लोक हमें अष्टांग हृदय में भी मिलता है, जैसे जो कि बहुत ही फेमस है, और जहाँ जहाँ पर हम एप्लीकेबल ये कर सकते हैं वहाँ पर उसका एप्लीकेशन हम करते भी हैं, जैसे कि रोगाः सर्वेपि मंदेग्नौ। जैसे बार बार मैंने कहा है कि तमक श्वास का तमकेतु विरेचनम, इतना ही श्लोक हमें पता होता है और यही श्लोक हम हर जगह पर इसका प्रयोग करते हैं। एक्चुअली ये पूरा जो श्लोक है ये कभी पढ़ा ही नहीं जाता। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये रोगाः सर्वेपि मंदेग्नौ, ये इतना ही श्लोक पढ़ा जाता है कि सारे व्याधि जो है ये सिर्फ मंदाग्नि की वजह से होते हैं। इसमें गलत भी कुछ नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये श्लोक जो है ये उदर में आया हुआ श्लोक है, तो ये हमें पता होना बहुत आवश्यक है। तो रोगाः सर्वेपि मंदेग्नौ सुतराम उदराणि तु अजीर्णान मलिनैश्चान्ने जायन्ते मल संचयात। तो ये जो उदर का श्लोक है, उदर की संप्राप्ति का श्लोक है, इस तरीके से ये श्लोक का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैसे हमें संप्राप्ति लिखनी होती है, एटलीस्ट कॉलेज के दिन में हम ऐसे ही करते हैं कि कोई भी अगर संप्राप्ति है तो उसमें पहले अग्निमांद्य, फिर दोषों की दृष्टि,
फिर स्थान संश्रय, दोष दुष्य समूर्छना और व्याधि की उत्पत्ति। तो ये 3-4 स्टेप्स में ही पूरा व्याधि हो जाता है। इसीलिए ये रोगाः सर्वेपि मंदेग्नौ, ये जो एक छोटा सा श्लोक है ये हम बार बार यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी अग्निदोषाण मनुष्याणाम रोग संघाः पृथक्विधा। तो पहला जो उसका कारण है उदर का, तो वो है अग्निदोष। अग्निदोष होने की वजह से क्या हो रहा है, मलवृद्ध्याः प्रवर्तन्ते विशेषेण उदराणि तु। तो इसका मतलब है कि उदर जो है इसमें स्पेशली 2 घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। पहली घटना अग्निदोष और दूसरी घटना मलवृद्ध्याः प्रवर्तन्ते। तो दूसरा एक बहुत ही यानी कि संप्राप्ति, जब भी अगर हम इसके बारे में सोचते उदर की संप्राप्ति के बारे में, तो अग्निदोष और मलवृद्धि ये 2 शब्द पता होना या फिक्स होना बहुत आवश्यक है। इसके बाद मंदेग्नौ मलिनैः भुक्तैः अपाकात् दोष संचयः। तो यहाँ पर दोष संचयः ऐसे जब कह रहे हैं तो संचय, तो संचय सिर्फ चय नहीं बोल रहे हैं, संचय कह रहे हैं। तो संचय जब कहा जाता है तो बहुत ही एम्फोसिस देने के लिए यहाँ पर संचय ये शब्द आया हुआ है। तो पहला जैसे कि अग्नि दोष अगर है तो अर्थात उसकी वजह से त्रिदोष प्रकोप है, मलवृद्धि अगर है तो अर्थात उसकी वजह से भी त्रिदोष प्रकोप है। तो इसलिए यहाँ पर ये दोष संचय ऐसा जब शब्द कहते हैं तो ये संचय सिर्फ चय नहीं कहा है, संचय कहा है। तो ये एम्फोसिस देने के लिए यहाँ पर ये संचय ये शब्द आया हुआ है। तो मंदेग्नौ मलिनैः भुक्तैः, तो तीसरा हेतु जो है मलवृद्धि होने के लिए तो वो है मलिनैः भुक्तैः। तो जैसे ये दोनों हेतुओं की वजह से त्रिदोष का प्रकोप है, उसी तरीके से यहाँ पर मलिनैः भुक्तैः अपाकात् दोष संचयः। तो अपाक जो भी आहार वो रुग्ण लेने वाला है, अग्नि दोष की वजह से अपाक है वहाँ पर, और अन्न भी कैसा है, मलिनैः भुक्तैः। तो अन्न भी बहुत मलिन स्वरूप का है। तो मलिन का मतलब होता है दोषकारकैः विरुद्ध आहारादिभिः। तो दोषकारकैः इसका मतलब, इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पर जब दोष संचय ये शब्द आ रहा है तो हर एक हेतु सिर्फ डिनोट कर रहा है कि त्रिदोषों का प्रकोप है। तो इसीलिए यहाँ पर अग्निदोष, मलवृद्धि, मलिन भुक्त और अपाक, इस तरीके से अभी हमें ये टोटल 4 हेतु मिले जिनकी वजह से दोष संचय हो रहा है। इसके बाद प्राण अग्नि अपानान संदुष्य मार्गान रुद्ध्वा अधरोत्तरान। तो यहाँ पर दुष्टि किसकी है, प्राण, अग्नि और अपान। अग्नि की दुष्टि तो यहाँ पर कह चुके हैं, लेकिन ये यहाँ पर फिर से कहा है क्योंकि ये एम्फोसिस देने वाली बात है। और दूसरी बात ये है, यहाँ पर जब अग्नि हम कहते हैं तो अर्थात अग्नि का सामीप्य जिसका है ऐसा समान वायु भी यहाँ पर हमें अपेक्षित है। तो ये अध्यरुत है कि यहाँ पर समान की भी दृष्टि है। तो प्राण अग्नि यानी कि अग्नि की भी दृष्टि है और समान की भी दृष्टि है, और अपान की दृष्टि है संदुष्य मार्गान रुद्ध्वा अधरोत्तरान। तो मार्ग अधर और उत्तर ऐसे दोनों मार्ग अवरोधित करके फिर संप्राप्ति आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर जब हम प्राण अग्नि और अपान कहते हैं तो अर्थात कौन कौन से वायुओं का क्या क्या काम है ये भी हमें पता होना बहुत आवश्यक है। जैसे कि सुश्रुत निदान में ये श्लोक आ चुका है, सुश्रुत निदान अध्याय सुश्रुत सूत्रस्थान में यह एक श्लोक आ चुका है जहाँ पर 3 पवनों का यानी 3 वात का, प्राण अपान और समान का अग्नि के बारे में वर्णन है। जैसे कि धमायते, पाल्यते और स्वाम स्वाम गतिम अवस्थिते ऐसे कहा गया है। तो यहाँ पर ध्यायते और पाल्यते ये जो स्पेसिफिक शब्द आए हुए हैं तो इसका मतलब पता होना बहुत आवश्यक है। तो आप एक बार सुश्रुत सूत्रस्थान अध्याय 35 वहाँ पर जाकर भी इसका पूरा वर्णन देख सकते हो। तो प्राण अपान समानस्तु सर्वतः पवनस्त्रिभिः। तो अग्नि के बारे में जब भी कोई वर्णन आता है तो प्राण का और अपान का ये कर्म कैसे होता है, तो ये धमायते धमापन करने का काम करता है, और समान जो है ये पाल्यते अग्नि का पालन करने का काम करता है। तो इस तरीके से बहुत ही डिटेल वर्णन वहाँ पर हमें मिलता है। तो वो एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब भी हम उदर पढ़ते हैं तो उदर स्पेशली अग्निमांद्योत्थ व्याधि है, मलिन दोष वर्धन की वजह से होने वाला व्याधि है।
यहाँ पर यानी कि ये दोष संचय होने वाला व्याधि है, तो इसीलिए प्राण, अग्नि और अपान इनकी जो दुष्टि है इसके बारे में पढ़ना भी बहुत आवश्यक है। तो जब भी हम प्राण, समान और अपान इनकी दुष्टि है ऐसे जब कहते हैं, तो अर्थात ये दुष्टि के भी हेतु हमें पता होना आवश्यक है कि कौन से हेतुओं की वजह से प्राण की दुष्टि है, कौन से हेतुओं की वजह से समान की दुष्टि है। तो इस तरीके से इसका वर्णन हमें अष्टांग हृदय में मिलता है। तो अष्टांग हृदय निदान स्थान, वातरक्त का जो निदान है, वहाँ पर हमें इसके सारे जो कारण है, हेतु है, इसके बारे में ज्ञान होता है। तो अगर हम वहाँ पर समान की भी दृष्टि देखते हैं, अपान की देखते हैं, प्राण की देखते हैं, तो कॉमन ऐसा एक हमें वहाँ पर मिल जाता है कि विषम भोजन है या अजीर्ण है या संकीर्ण भोजन है। इस तरीके से कहीं ना कहीं ये तीनों की दृष्टि जो है, तो ये तीनों की दृष्टि उसी के यही सारे कॉमन हेतु हमें वहाँ पर मिलते हैं, और जिसकी वजह से अग्नि की भी दृष्टि है। तो इसीलिए वहाँ पर भी ये सारे यानी कि पंचवायु और उनके हेतु के कारण, दृष्टि के कारण ये सारी चीज़ें जो है ये हमें अष्टांग हृदय में भी मिलती है। तो वहाँ पर भी वो पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो प्राण, अग्नि, अपानान संदुष्य मार्गान रुद्ध्वा अधरोत्तरान। तो यहाँ पर ये अधरोत्तर इस तरीके से संप्राप्ति आगे बढ़ रही है। संदुष्य सिर्फ होकर नहीं रुक रहा है, तो अवरोध हो रहा है। त्वंग मांसांतरम आगम्य कुक्षिम आत्मा पयनभृशम। तो यहाँ पर एक बार अधर और उत्तर का अवरोध हो चुका है, तो उसके बाद संप्राप्ति तिर्यकगामी हो रही है, और त्वक और मांसांतर आगम्य कुक्षिम आत्मा पयनभृशम। तो कोष्ठस्थ ये सारा जो त्वंग मांस इसके बीच इसकी जो संधि है, वहाँ पर दोषों का संचय होने लगता है और कुक्षी का आत्मापन होने लगता है। जनयति उदरम तस्य हेतुम श्रृणु सलक्षणम। तो इस तरीके से ये उदर की संप्राप्ति होती जाती है। ये सारे उसके जो लक्षण और हेतु है ये अभी बता रहे हैं। तो हेतु कौन से स्पेसिफिक हेतु है, ये सारी चीज़ें अभी बता रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम त्वक और मांस ऐसे जब कहते हैं, तो सिर्फ यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एब्डोमिनल वॉल हमें लेनी है। तो अभ्यंतर जितने सारे अवयव है उसके ऊपर भी मांस का लेपन है, तो उसके ऊपर भी त्वचा है। तो ये त्वचा और मांस वहाँ की भी यानी कोष्ठस्थ जितने सारे अवयव है वहाँ की भी त्वचा और मांस ये यहाँ पर हमें अपेक्षित है। ये समझ लेना बहुत आवश्यक है। तो त्वक और मांस इसकी जो संधि है, इसके बीच में दोष का संचय हो जाता है, तिर्यक गमन हो जाता है, और वहाँ पर व्याधि की उत्पत्ति हो जाती है। इसके बाद इसके कुछ हेतु दिए हुए हैं, श्लोक नंबर 12, 13, 14 और 15। अत्युष्ण लवण क्षार विदाय्यम लगराशनात् मिथ्या संसर्जनात् रुक्ष विरुद्धा शुचि भोजनात् प्लीहार्षो ग्रहणी दोष कर्षणात् कर्म विभ्रमात् क्लिष्टानाम प्रतीकारात् रौक्षात् वेगविधारणात् स्रोतसां दूषणात् आमात् संक्षोभादति पूरणात् अर्षो बालशकृत्रोधात् अंतरस्फुटनभेदनात् अतिसञ्चितदोषाणां पापं कर्म च कुर्वताम् उदराण्युपजायन्ते मंदाग्नीनां विशेषतः। तो यहाँ पर कुछ हेतु ऐसे हैं जैसे पापम कर्म च कुर्वताम। तो ये हेतु हमने कुष्ठ में भी देखा था, और कुष्ठ में भी इसका कितना महत्व है ये भी हमने देखा था। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी पापम कर्म च कुर्वताम ये एक हेतु है। तो ये यानी कर्म विभ्रम होने वाला ऐसा एक हेतु है। बाकी के जो सारे हेतु हम देख सकते हैं, तो अत्युष्ण, लवण, क्षार, विदाही, अम्ल, गर, मिथ्या संसर्जनात्, ये फिर से बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये भी हेतु हमने बहुत सारे व्याधियों में देखा है कि संसर्जन में अगर कोई गड़बड़ हो जाती है, रुग्ण की तरफ से या वैद्य की तरफ से, ये दोनों की तरफ से अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो मिथ्या संसर्जनात्, रुक्ष विरुद्ध अशुचि भोजनात्। तो अशुचि भोजन इसका मतलब हमने मलिन आहार ये भी देखा है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी कह रहे हैं कि अशुचि भोजनात्, अशुचि मलिन, इस तरीके का ये आहार हो सकता है। प्लीहा अर्ष ग्रहणी दोष कर्षणात् कर्म विभ्रमात्। तो यहाँ पर प्लीहा अर्ष ग्रहणी दोष ये जो व्याधि हमने देखे, तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि गुल्म और उदर में बहुत सारे साधर्म्य हैं। तो इन्हीं व्याधियों का उल्लेख हमने गुल्म में भी देखा था, और उनकी वजह से होने वाला जो कर्षण है
ऐसा अगर रुग्ण है तो उसमें भी उदर होने की संभावना हो जाती है। या अगर इनकी चिकित्सा जो है, ये चिकित्सा अगर अच्छे से नहीं हुई, जैसे आगे वाले श्लोक में लिखा है क्लिष्टानाम अप्रतिकारात, तो क्लिष्टानाम अप्रतिकारात इसका मतलब है ये इस तरीके से जो क्लिष्ट व्याधि है, जो दुष्कर व्याधि है, प्लीहा अर्श और ग्रहणी दोष, इनके इस तरीके से जो क्लिष्ट व्याधि है, इनकी चिकित्सा अगर अच्छे से नहीं हुई, उसकी वजह से कर्षण भी हुआ रुग्ण का, तो भी उदर की संप्राप्ति हो सकती है। कर्म विभ्रमात, तो जैसे यहाँ पर मिथ्या संसर्जनात ये शब्द था, उसी तरीके से कर्म विभ्रमात यानी पंचकर्म का जो विभ्रम है, ये अभी हमें बहुत बार मिलता भी है कि पंचकर्म का विभ्रम उत्पन्न होता है। और बहुत सारे यानी कि पंचकर्म स्नेह के और ऐसे जो सारे विभ्रम हैं, तो पंचकर्म जब हम कहते हैं तो सिर्फ वमन विरेचन ऐसे नहीं, स्नेहपान से लेकर सारे कर्म उसमें आ जाते हैं। तो स्नेहपान में भी अगर विभ्रम आ जाता है तो भी वहाँ पर जैसे कि कुछ व्याधि ऐसे है, कुछ उपद्रव ऐसे है जो हमें तुरंत दिखाई देते हैं, और कुछ उपद्रव ऐसे है जो हमें बाद में दिखाई देते हैं। तो ग्रहणी और उदर, वहाँ पर आपने अगर देखा तो कंडू, कोठ ऐसे भी कुछ उसमें यानी कि तात्काल उत्पन्न होने वाले कुछ व्यापद है या उपद्रव है, और ग्रहणी और उदर ऐसे बाद में उत्पन्न होने वाले भी कुछ व्याधियों का वर्णन हमें मिलता है। तो यहाँ पर कर्म विभ्रमात यानी पंचकर्म जब हम करते हैं तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पंचकर्म चिकित्सा जो है यह अग्नि की ही चिकित्सा की जाती है। और अगर अग्नि का विभ्रम उत्पन्न हो जाता है, अग्नि का अगर दोष उत्पन्न हो जाता है, तो उसके बाद उदर की संप्राप्ति हो सकती है। क्लिष्टानाम अप्रतिकारात, ये अभी मैंने कहा कि ये व्याधियों की अगर चिकित्सा नहीं हुई, रौक्षात वेग विधारणात, अतिरुक्षता अगर उत्पन्न होती है, वेग विधारण अगर होता है, स्रोतसाम दूषणात आमात, संक्षोभात अतिपूर्णात, तो यहाँ पर जब स्रोतसाम दूषणात ऐसा शब्द आता है तो स्रोतसों का दूषण, तो स्रोतस यानी कौन कौन से स्रोतस यहाँ पर है ये हमें पता होना बहुत आवश्यक है। तो स्रोतस जैसे कि पहला तो अन्नवह आएगा, उदकवह या अम्बुवह स्रोतस आएगा, और तीसरा स्वेदवह स्रोतस आएगा जिसका उल्लेख बाद में होगा। तो यहाँ पर जब स्रोतसाम दूषणात कहते हैं तो स्पेशली इन 3 स्रोतसों के जो दुष्टि के हेतु है ये जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो जब भी हम संप्राप्ति देखते हैं तो वर्ड टू वर्ड अर्थ तो लेना ही है, लेकिन उसके साथ साथ जितने सारे यहाँ पर ये जो पॉइंट्स आ चुके हैं तो उसके हर एक पॉइंट के हमें दुष्टि के हेतु जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पर जब हम स्रोतस कहते हैं तो यानी कि अम्बुवह स्रोतस, अन्नवह स्रोतस और स्वेदवह स्रोतस, इनके दुष्टि के हेतु जो है चरक विमान स्थान अध्याय 5 में, तो वहाँ पर वो हम पढ़ सकते हैं। वहाँ पर जाकर आप भी पढ़िए, फिर से एक बार देखिए, क्योंकि बहुत बार ये सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर फिर से एक बार उसका एक रिवीजन कर लीजिए, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर ये जो सारे हेतु है ये फिर से कहीं ना कहीं वैगुण्यात पावकश्च या अग्नि वैगुण्य करने वाले या दोषों का या मल का अधिक मात्रा में उत्पन्न करने वाले, इस तरीके से कहीं ना कहीं ये सारे हेतु हमें मिलते हैं। आमात, स्रोतसाम दूषणात आमात, तो आम की संचिति, अग्नि का मान्य है तो आम की संचिति होने ही वाली है। संक्षोभात अतिपूर्णात, अगर संक्षोभ करने वाले कुछ हेतु हो जाते हैं, जैसे कि खाने के बाद तुरंत यानायान करना, तो ये जैसे वातरक्त का हेतु है क्योंकि वहाँ पर भी ये संक्षोभ ही उत्पन्न हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर ये संक्षोभ उत्पन्न होता है, अतिपूर्णात, अतिपूर्ण यानी अति संतर्पण जन्य ऐसा आहार अगर होता है तो भी उदर होने की संभावना होती है। तो अतिपूर्णात यानी कि जैसे कि अभी हम देखते हैं कि स्थौल्य के बहुत सारे पेशेंट्स हमें मिलते हैं, क्योंकि अतिपूर्ण ये स्पेशली उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण हेतु होता है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक, यानी कि व्यायाम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आहार जो है यह अतिपूर्ण करने वाला इस तरीके का आहार होता है। तो अतिपूर्णात अर्शो बाल शकृत्रोधात अंतरस्फुटन भेदनात्, तो यहाँ पर जैसे कि ये सामान्य संप्राप्ति बता रहे हैं या सामान्य हेतु बता रहे हैं, तो इसीलिए ये सारा जो है बाद में जैसे हम बद्ध गुदोदर में या बद्ध उदर में देखने वाले हैं, तो स्रोतोरोध करने वाले जितने सारे ये हेतु है, तो अर्शो बाल, अर्श या केश जो है शकृत रोध है,
अंतरस्फुटन, यहाँ पर ये छिद्रोदर का वर्णन कर रहे हैं, और भेदनात् ये छिद्रोदर के हेतु कह रहे हैं, लेकिन ये कॉमन हेतु है, सामान्य हेतु है, इसीलिए उसका उल्लेख यहाँ पर आया हुआ है। अतिसंचित दोषाणाम पापम कर्म च कुर्वताम। तो अतिसंचित दोष, यहाँ पर जब हम दोष कहते हैं, धातु कहते हैं, तो धातु भी कहेंगे तो भी वात पित्त कफ का उल्लेख अत्यावश्यक है। यहाँ पर तो अतिसंचित दोष ही कह रहे हैं। मल जब हम कहते हैं तो दोषों के साथ साथ पुरीश, मूत्र और स्वेद, इसका भी ज्ञान होना आवश्यक हो जाता है। उदराणि उपजायन्ते मंदाग्नीनाम विशेषतः। तो यहाँ पर स्पेशली मंदाग्नि की वजह से उदराणि उपजायन्ते, उदर की उत्पत्ति हो जाती है, ये सारे उसके हेतु है, ऐसे कहा गया है। श्लोक नंबर 16, यहाँ पर पूर्व रूप का वर्णन है। श्लोक नंबर 16, 17, 18 और 19। क्षुन्नाशस्वाद्वति स्निग्ध गुर्वन्नं पच्यते चिरात्, भुक्तं विदह्यते सर्वं जीर्णाजीर्णं न वेत्ति च, सहते नातिसौहित्यम् ईषच्छोफश्च पादयोः, शाश्वतबलक्षयोल्पेऽपि व्यायामे श्वासमृच्छति, वृद्धि पुरुषनिचयो वृक्षोदावर्त हेतुका, बस्तिसन्धौरुगाधमानं वर्धते पाट्यतेऽपि च, आतन्यते च जठरम् अपि लघ्वल्पभोजनात्, राजिजन्मवलीनाश इति लिंगम भविष्यताम। तो यहाँ पर ये जो सारे लक्षण हैं, ये भविष्यताम, इसका मतलब है कि ये सारे कैसे हैं, पूर्व रूप बता रहे हैं। तो पूर्व रूप में जैसे कि क्षुन्नाश, स्वादु अति स्निग्ध गुरुवन्नम न पच्यते या चिरात पच्यते। तो न पच्यते यही एक्चुअली ऐसा है कि मंदाग्नि ही है, तो स्वादु अति स्निग्ध गुरुअन्न तो पचने वाला ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भी अन्न लेते हैं तो भी वो चिरात पच्यते, ऐसे हमें समझ लेना चाहिए। भुक्तम विदह्यते सर्वम, तो जो भी कुछ रुग्ण खाने वाला है उसका विदाह होने वाला है, क्योंकि अग्निमांद्य है वहाँ पर। जीर्णाजीर्णम न वेत्ति च, यानी कि वहाँ पर जीर्ण हुआ है अन्न या अभी तक नहीं जीर्ण हुआ है, इसके बारे में रुग्ण को पता ही नहीं चल रहा है। तो जीर्ण अजीर्णम न वेत्ति च, रुग्ण को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि जीर्ण हुआ है कि नहीं हुआ है। जब हम ये कहते हैं कि अन्न जीर्ण हो चुका है, तो जीर्ण के लक्षण कौन कौन से हैं ये भी हमें पता होना बहुत आवश्यक है। तो वाग्भट में आप ये सारे देख सकते हो लक्षण की, प्रसृष्टे विमले हृदि सुविमले दोषे स्वपथगे, विशुद्धे च उद्गारे क्षुदुपगमय गमने वातेनुसरति। तो इतने सारे लक्षण दिए हुए हैं वाग्भट में, तो आप वो भी सारे लक्षण देखिए कि जीर्ण और अजीर्ण रुग्ण को पता नहीं चल रहा है। तो इसका मतलब है कि जब रुग्ण वैद्य के सामने बैठा हुआ है, जब हम केस हिस्ट्री ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें भी पता होना आवश्यक है। तभी हम प्रश्न पूछ सकते हैं रुग्ण को कि ऐसे ऐसे लक्षण आपको आते हैं क्या, तब रुग्ण कह सकता है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो इस तरीके से जब ये जीर्णाजीर्णम न वेत्ति च, ऐसा लक्षण जब स्पेशली कहा जाता है, तो उसके बारे में वैद्य को भी पता होना बहुत आवश्यक है। सहते नाति सौवित्यम ईषत शोफश्च पादयो हो, तो पाद में ईषत शोफ अभी अल्प ही शोथ है, क्योंकि ये पूर्व रूपावस्था में अभिव्याधि है। सहते नाति सौवित्यम, तो सौवित्यम न सहते, इसका मतलब है कि जब हम खाना खाते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है कि वो तृप्तिकारक हो जाता है, खाना तृप्ति मिलती है हमें, लेकिन यहाँ पर सहते न अति सौवित्यम, तो यहाँ पर वो तृप्ति के बारे में समझ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि बेसिकली वो जीर्णाजीर्णम न वेत्ति च, ये लक्षण उसमें प्रधान है। क्योंकि हमारा जो खाना हमने खाया है वो जीर्ण हुआ है कि नहीं हुआ है, भूख लगी है कि नहीं लगी है, इसके बारे में ही रुग्ण को पता नहीं होता। इसीलिए वो जो भी खाता है तो वो जैसे कि हाँ अभी बस हो गया, तृप्ति हो गई, ये जो एक स्टेज आनी चाहिए, ये स्टेज उसमें नहीं आती। शाश्वत बलक्षयोल्पेपि व्यायामे श्वासमृच्छति, तो यहाँ पर शाश्वत बलक्षयो, इसका मतलब है कि सातत्य से बलक्षय हो रहा है, और अल्पे अपि व्यायामे श्वासमृच्छति, तो यहाँ पर व्यायाम बहुत ही अल्प किया। व्यायाम इसका मतलब व्यायाम ही करना चाहिए ऐसा नहीं है, सिर्फ जैसे कि एक 4-5 स्टेप्स भी अगर रुग्ण चढ़कर ऊपर आता है, क्लिनिक में आता है या कहीं पर भी जाता है, तो इमीडिएटली वहाँ पर उसे श्वासकृच्छ्रता दिखाई देती है। वृद्धि ही पुरुष निचयो वृक्षोदावर्त हेतु कहा, वहाँ पर पुरुष का निश्चय, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि अवरोध ही है ऊर्ध्व और अधमार्ग में,
तो ऊर्ध्व और अधः ये जब हम कहते हैं तो अर्थात आमाशय से लेकर पक्वाशय तक ये पूरा जो अन्नव स्रोत है वो यहाँ पर हमें एक्सपेक्टेड है। और इसीलिए यहाँ पर पुरुष निचय है, क्योंकि पुरुष का यही नहीं हो रहा है, उत्सर्जन ही नहीं हो रहा है। इसकी वजह से वहाँ पर निचय स्वरूप में मलवृद्ध्या जब कहते हैं, उसी तरीके से ये मल में पुरुष भी आता है तो पुरुष की वृद्धि वहाँ पर हो जाती है। वृक्षोदावर्त हेतु कहा, इसकी वजह से रुक्षण हो जाता है या रुक्षता बढ़ती है और उदावर्त के सारे लक्षण वहाँ पर दिखाई देते हैं। अर्थात वहाँ पर अगर पुरुष निचय है तो उदावर्त के लक्षण उत्पन्न होने वाले हैं। बस्ती संधौ रुगाधमानम वर्धते पाट्यते पिच, और उसकी वजह से बस्ती संधि में, तो बस्ती संधि में इसका मतलब है कि लोअर एब्डोमेन में हम कह सकते हैं कि वहाँ पर रुक और आधमान ऐसे लक्षण हो जाता है, वहाँ पर उदर की वृद्धि हो जाती है, या यानी कि आतन्यते जब कहते तांडलं जाणं याला आपण म्हणतो, उस तरीके के लक्षण यहाँ पर उत्पन्न हो जाते हैं। आतन्यते च जठरम अपि लघ्वल्प भोजनात्, तो यहाँ पर बहुत ही अल्प और लघु ऐसे भी अगर भोजन किया जाता है तो भी उदर आतन्यते ऐसे लक्षण यहाँ पर दिखाई देते हैं। राजी जन्म वलिनाश इति लिंगम भविष्यताम, तो वलिनाश उत्पन्न हो जाता है, उदर के ऊपर की जो वलिया है उसका नाश है, और राजी जन्म हो जाता है। इस तरीके के लक्षण जो उत्पन्न होते हैं ये सारे के सारे उदर के पूर्व रूप है, ऐसे जानना जरूरी है। श्लोक नंबर 20, 21 और 22। रुद्ध्वा स्वेदाम्बुवाहिनी दोषः श्रुतांसि संचितः प्राणाग्न्यपान संदुष्य जनयन्त्युदरं दृणां कुक्षेराद्मान आटोप चोफ पादकरस्य च मंदोग्निश्लक्ष्णगण्डत्वं कार्शं चोदरलक्षणं पृथक् दोषैः समस्तैश्च प्लीह बद्धक्षतोदकैः संभवन्त्युदराण्यष्टौ तेषां लिंगम पृथक् शृणु। तो यहाँ पर संख्या संप्राप्ति भी बता रहे हैं कि टोटल 8 है, और कौन कौन से 8 है। पृथक दोष यानी वात पित्त कफ के, समस्तैहि सन्निपाती के एक है चौथा, प्लीह प्लीहोदर, बद्धोदर, क्षतोदर और उदकोदर या जातोदर जिसे हम कहते हैं, संभवती उदराणी अष्टौ, इस प्रकार के 8 उदर है। तेषाम लिंगम पृथक शृणु, और उसके अलग अलग लिंग भी बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो श्लोक नंबर 20 है, यहाँ पर फिर से एक बार संप्राप्ति का उल्लेख हुआ है। ऑलरेडी एक बार संप्राप्ति हमने देखी है श्लोक नंबर 9 में कि अग्निदोषान मनुष्याणाम रोग संघा पृथक विधा। तो यहाँ पर फिर से क्यों कह रहे हैं, तो फिर से इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर टीका हम देखते हैं तो रुद्ध्वा इत्यादीनां चतुर्णाम दोषजन्यानां उदराणां सामान्यात् संप्राप्तिम आह। तो यहाँ पर ये जो उदर की संप्राप्ति कह रहे हैं ये स्पेशली अभी दोषजन्यानां उदराणाम, तो दोषजन्य यानी वात पित्त कफ और सन्निपातिक, ये जो अभी 4 प्रकार कहेंगे उसके लिए ये संप्राप्ति कह रहे हैं। इसके पहले वाली जो संप्राप्ति थी पूर्वम या संप्राप्ति ही उक्ता सा सर्वोदराणाम, वो जो संप्राप्ति और हेतुओं के बारे में भी जो बताया है वो कैसा है कि सर्व उदर के लिए कॉमन था। अभी यहाँ पर ये रुद्ध्वा स्वेदाम्बु वाहिनी ये जो संप्राप्ति आती है तो ये संप्राप्ति स्पेशली दोषज उदर के लिए आ रही है, ऐसा इनका कहने का मतलब है। और इसके बाद अभी पृथक दोष और पृथक पृथक जो भी संप्राप्तियाँ है ये सारी संप्राप्तियाँ फिर से बताएंगे, उनके हेतु फिर से बताएंगे, उनके रूप फिर से बताएंगे। लेकिन अब तक ये जो सारी संप्राप्तियाँ हेतु पूर्व रूप ये जो सारा बताया है ये सारा कैसा है, कॉमन स्वरूप में है। अभी इसका अलग अलग वर्णन करने वाले हैं। तो रुद्ध्वा स्वेदाम्बु वाहिनी दोषः स्रोतांसि संचितः प्राणाग्नि अपानान् संदुष्य जनयति उदरम नृणाम। तो यहाँ पर रुद्ध्वा स्वेद अम्बुवाहिनी, तो जैसे मैंने कहा कि जब हम स्रोतस की दुष्टि के बारे में देखते हैं तो यहाँ पर स्वेद वह स्रोतस, अम्बु वह स्रोतस और अन्न वह स्रोतस, ये तीनों स्रोतसों के बारे में सोचना बहुत आवश्यक हो जाता है। प्राण अग्नि अपानान, ये ऑलरेडी हमने देखा है कि प्राण अपान की दुष्टि, क्योंकि ये दोनों की वजह से दमापन होता है। अग्नि की दुष्टि हो जाती है अगर इसमें कुछ दुष्टि आती है तो, और अग्नि जब हम कहते हैं तो समान के बारे में भी सोचना बहुत आवश्यक है। तो समान ये पालन करने वाला है अग्नि का, इसके बारे में भी सोचना है।
संदुष्य जनयति उदरम दृणाम। तो इनकी अगर दुष्टि हो जाती है तो रुद्वा यानी अवरोधात्मक संप्राप्ति उत्पन्न हो जाती है और फिर संचिता यानी दोषाः संचिताः, ये दोष सारे स्रोतस में संचित हो जाते हैं, तिर्यकगामी होकर मांस और त्वचा के संधि स्थान में आते हैं और वहाँ पर आश्रय लेकर वहाँ पर व्याधि की उत्पत्ति हो जाती है। तो कुक्षेः आत्मानम् आटोपः शोफः पादकरस्य च मंदोग्निः श्लक्ष्णगंडत्वम कार्शम च उदरलक्षणम। तो ये सारे जो लक्षण हैं, ये सारे दोषज अभी जो कहेंगे, अर्थात सारे उदर के लिए यही सारे लक्षण आते हैं, लेकिन अभी दोषों के बारे में जिक्र हो रहा है, तो इसीलिए दोषज जितने सारे उदर उत्पन्न होंगे उसमें ये सारे लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। तो यहाँ पर कार्श ये जो स्पेशली लक्षण आता है, तो अग्निमांद्य ये तो प्रधान हेतु है कार्श का। दूसरा ऐसे है कि जो भी बेसिकली अग्निमांद्य की वजह से सारवान धातु की उत्पत्ति ही नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी कुछ सार वहाँ पर उत्पन्न होता होगा तो ये सारा का सारा तिर्यकगामी होकर त्वक और मांस के संधि के यहाँ संचित होने की वजह से जो धातुओं के यहाँ पर जाना चाहिए, जो भी कुछ थोड़ा बहुत सारवान उत्पन्न हो रहा है धातु, तो वो भी वहाँ पर नहीं जाता। इसीलिए सारे धातुओं का क्षय, स्पेशली मांस का क्षय, उसकी वजह से ये कार्श, ये लक्षण यहाँ पर हमें दिखाई देता है। तो इसीलिए मंदोग्नि श्लक्ष्णगंडत्वम कार्शम च उदर लक्षणम पृथक दोषैः समस्तैश्च क्लीह बद्ध क्षतोदकैः संभवती उदराणि अष्टौ तेषाम लिंगम पृथक शृणु। तो अभी उसके अलग अलग पृथक पृथक लक्षण शृणु। श्लोक नंबर 23, 24 और 25। वृक्षाल्पभोजनायास वेगोदावर्तकर्षणैः वायुः प्रकुपितः कुक्षी रुद्बस्ति गुदमार्गगः हत्वाग्निं कफमुद्धूय तेन रुद्धगतिस्ततः अचिनोत्युदरं जन्तुः त्वं मांसान्तरमाश्रितः। तो यहाँ पर ये 23 और 24 यहाँ पर वातज जो उदर है, तो वातज उदर की संप्राप्ति के बारे में कह रहे हैं कि वृक्ष अल्प भोजन आयास वेग उदावर्त कर्षण। तो ये सारे शब्द बहुत ही सबको पता है। वायु प्रकुपितः कुक्षी रुद्बस्ति गुदमार्गगः। तो ये सारे हेतुओं की वजह से वात का प्रकोप हो रहा है, जो कि कुक्षी रुद्बस्ति और गुदमार्ग में वहाँ पर उसकी दुष्टि हो रही है। हत्वाग्निम कफम उद्धूय तेन रुद्ध गतिस्ततः। तो ये दुष्टि होने की वजह से वो क्या कर रहा है, अग्नि का हनन कर रहा है। कफम उद्धूय, तो उद्धूय ये शब्द जो है हमने गुल्म में भी देखा था कि कफम च पित्तम च उद्धूय, वहाँ पर ये शब्द आया हुआ था। इसीलिए जैसे कि हमने इस अध्याय की शुरुआत की, मैंने जो कहा कि गुल्म और उदर इसमें बहुत सारे एक सिमिलैरिटीज़ हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि गुल्म में जैसे उद्धूय कहा गया था, तो गुल्म में भी हमने देखा था कि वात का प्रकोप है बेसिकली, और पित्त और कफ ये स्वस्थान में है। स्वस्थान यानी कि स्व प्रमाण में है, लेकिन वात की प्रकोप की वजह से वात उनको स्वस्थान से निकाल कर आशयापकर्ष गति जिसे हमें पता है, तो उसी तरीके की गति यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। और उसकी वजह से जो पित्त और कफ का उद्धूय यानी उसे जो निकाला जाता है, उसकी वजह से वात खुद को आवरित कर लेता है और इसलिए बाकी के सारे गुल्म के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी कफम उद्धूय तेन रुद्ध गतिस्ततः। तो वात का प्रकोप बेसिकली है, वो क्या कर रहा है कि स्वस्थान में यानी कि स्व प्रमाण में जो कफ है उसे वहाँ से खींचकर खुद की गति को अवरोधित कर ले रहा है। तो इसीलिए गुल्म और उदर इसमें जितने सारे साम्य हमें मिलते हैं, हम एक पेज पर वो लिखकर भी रख सकते हैं कि कितने सारे साम्य हैं। ऑलरेडी मैंने एक कम से कम 10-15 तो आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा था कि जैसे जैसे अध्याय आगे जाएगा तो हमें पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे कुछ साम्य हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर ये जो कफम उद्धूय तेन रुद्ध गतिस्ततः ये जब कहा जाता है, तो यहाँ पर हमें पता होना आवश्यक है कि बेसिकली यहाँ पर वात प्रधान है, यानी कि वात का प्रकोप जो है ये स्वतंत्र वात प्रकोप है, लेकिन कफ का प्रकोप स्वतंत्र नहीं है। आशयापकर्ष गति की वजह से वहाँ से कफ स्वस्थान में जो है, स्व प्रमाण में जो है, तो वो वहाँ से आया हुआ है। तो कफ अप्रधान है
और मेन या प्रधान कौन है, तो वात प्रधान है। तो इस तरीके से ये समझ में आना बहुत आवश्यक है। आचिनोति उदरम जंतु हो त्वंग मांसांतरम आश्रितः। तो संप्राप्ति तो वैसी ही है जैसे अभी तक मैंने बताई। तो त्वक और मांस इसके संधि स्थान में आश्रित होकर दोष, वहाँ पर उदर की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये वातज उदर की संप्राप्ति कह रहे हैं। अभी जैसे कि ये अध्याय या सारे अध्याय जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो शायद ऐसे हो सकता है, या एटलीस्ट मैं मेरे बारे में कह सकती हूँ कि क्लिनिक में वातोदर, पित्तोदर, कफोदर, इवन अजातोदकावस्था, अगर अवस्था के बारे में हम देखते हैं तो अजातोदकावस्था, पिच्छावस्था, यहाँ तक की अवस्थाएं देखने को, यानी कि आज तक तो मैंने नहीं देखी है, या शायद हो सकता है कि मुझसे मिस हुआ है और वो था पेशेंट लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि बहुत सारे वैद्य ऐसे रहेंगे कि जिन्होंने पिच्छावस्था तक की अवस्था नहीं देखी है। डायरेक्टली जातोदकावस्था के पेशेंट्स ही हमारे पास आते हैं, या जल संचिति लेकर ही पेशेंट हमारे पास आते हैं ऐसे। यानी कि मेरा तो अनुभव ऐसा है कि ये जो सारे पहली संप्राप्तियाँ हैं या जो प्रकार है, ये इस तरीके के पेशेंट हमने नहीं देखे हैं। लेकिन फिर भी ये हमें पता होना आवश्यक है। क्या पता भविष्य में एक आध पेशेंट ऐसा आ भी सकता है, लेकिन अभी तक तो मैंने ऐसा पेशेंट नहीं देखा है, क्योंकि डायरेक्टली जल संचिति लेकर ही रुग्ण हमारे पास आता है। तो तस्य रूपाणी, श्लोक नंबर 25, तस्य रूपाणी कुक्षी पाणी पाद वृषण श्वयथुः उदर विपाटनम अनियतौ च वृद्धिरासो कुक्षी पार्श्व शूल उदावर्त अंगमर्द पर्वभेद शुष्ककास कार्श दौर्बल्य अरोचक अविपाक अधोगुरुत्वम वातवर्च मूत्रसंग शाव अरुणत्वं च नखनयन वदन त्वं मूत्र वर्चसाम अपि च उदरम तनुसीतराजी सीरा संततम आहतम आदमात द्रुति शब्दवत् भवति वायुश्च ऊर्ध्वम अधस्तिर्यक् सशूल शब्दश्चरति एतत् वातोदरम इति विद्यात्। तो यहाँ पर ये वातोदर के सारी रूपावस्था या लक्षण सारे लिखे हुए हैं। तो कुछ लक्षण स्थानिक है उदर के, यहाँ पर कुछ लक्षण ऐसे हैं जैसे कि सार्वदैहिक लक्षण है, जैसे नख नयन वदन त्वक मूत्र वर्चसाम, इसका वर्ण जो है ये शाव अरुणत्व उत्पन्न हो जाता है। तो ये भी संप्राप्ति हमने बहुत बार, आज तक के इतने सारे व्याधि हुए उसमें देखे हैं कि जो भी दोष दुष्ट होते हैं तो उनका भी संचरण पूरे शरीर में होता रहता है। उसकी वजह से शारीरिक भी, यानी कि संपूर्ण शरीर में भी कुछ न कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, और कुछ लक्षण जो व्याधि जिस स्थान में उत्पन्न हुआ है वहाँ पर भी वो लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो उसी तरीके से कुक्षी में या उदरस्थ कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं, और कुछ लक्षण पूरे शरीर में या सारे शरीर में कुछ लक्षणों का प्रादुर्भाव हो जाता है। तो मेरे ख्याल से जितने सारे यहाँ पर शब्द आए हुए हैं ये सारे के सारे सबको बहुत ही फैमिलियर है, इसमें कुछ और बताने की ज़रूरत नहीं है। अनियत वृद्धिरास हो तो वात का विषम गुण, ये प्रधान गुण होने की वजह से अनियत वृद्धिरास होना ये भी बहुत ही स्वाभाविक है। और बाकी के जितने सारे लक्षण हैं कि अरोचक, अविपाक, कास, पर्वभेद, अंगमर्द, ये भी सारे वात के जितने सारे ये लघु चल रुक्ष, ये सारे जो गुण हैं उनकी वजह से उत्पन्न होने वाले सारे लक्षण हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे श्लोक नंबर 26 और 27 में, जो कि पित्तज उदर के बारे में संप्राप्ति लक्षण हेतु कह रहे हैं। तो श्लोक नंबर 26 और 27, कट्वं लवणात्युष्ण तीक्ष्णाज्ञातपसेवनैः विधायध्यशनाजीर्णैश्चाशु पित्तं समाचितं प्राप्यानीलकफौरुद्ध्वा मार्गान् उन्मार्गमास्थितं निहन्त्यामाशये वह्निं जनयत्युदरं ततः। तो जैसे अभी हमने देखा था कि वात के प्रकोप के कुछ हेतुएं थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी ये कटु, अम्ल, लवण, अत्युष्ण, तीक्ष्ण, अग्नि, आतप, सेवन, इस तरीके के जो सारे हेतुएं हैं जो कि पित्त का प्रकोप करने वाले हेतु है, तो ये सारे पित्त के प्रकोप के हेतुओं की वजह से पित्त का प्रकोप हो रहा है। प्राप्य अनिल कफो रुद्ध्वा, यहाँ पर फिर से ये रुद्ध्वा, यहाँ पर उद्धूय ये शब्द आया था, यहाँ पर अनिल और कफ यानी कि वात और कफ, इनकी वजह से पित्त का फिर से
क्या कहूँगी कि मार्गावरोध उत्पन्न हो रहा है और मार्गम उन्मार्गम आस्थितम निहंती आमाशये वन्नीम जनयति उदरम तथा, और इसकी वजह से जो आमाशयस्थ वन्नी है या जाठराग्नि जो है इसका मांद्य उत्पन्न हो रहा है। तो मार्गावरोध जन्य ही है, पहले भी वात का प्रकोप था और कफ का उद्धूय करके वहाँ पर मार्गावरोध था, तो कफ वहाँ पर अप्रधान था, वात प्रधान था। उसी तरीके से यहाँ पर भी पित्त प्रधान है और वात और कफ ये अप्रधान दोष है, यानी संप्राप्ति में भाग तो ले रहे हैं लेकिन अप्रधान स्वरूप में भाग ले रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पित्त प्रधान संप्राप्ति, पित्त प्रधान दोषों की संप्राप्ति उदर की कह रहे हैं। इसके बाद है श्लोक नंबर 28, तस्य रूपाणि दाह ज्वर तृष्णा मूर्छा अतिसार भ्रमः कटुकास्यत्वं हरित हारिद्रत्वं च नख नयन वदन त्वं मूत्रवर्चसाम। जैसे हमने यहाँ पर अरुण और शाव वर्ण देखा था, उसी तरीके से यहाँ पर भी इतने सारे वर्णन आए हैं जो कि पित्त के वर्ण हैं। अपि च उदरम नील पीत हरिद्र हरित ताम्र राजी सिरावनद्धम दह्यते दूयते धुप्यते उष्मायते स्विद्यते क्लिद्यते मृदुस्पर्शम क्षिप्रपाकम। तो जैसे यहाँ पर देखा था हमने अनियत वृद्धिरासो, उसी तरीके से यहाँ पर ये कैसे है कि क्षिप्रपाक, तो क्षिप्रपाक होना ये पित्त का गुण है प्राधान्य से, इसीलिए इसका मतलब ये है कि जो ये अजातोदकावस्था, पिच्छावस्था और उदकावस्था, ये जो हमें बाद में 3 अवस्थाएं दिखाई देने वाली है, तो उसमें पित्त प्राधान्य अगर है तो उसमें जातोदकावस्था तुरंत आ जाएगी, ये इसका मतलब है। तो क्षिप्रपाकम दोषों का पाक क्षिप्र होकर अवस्था जो है अपिच्छावस्था जो अजातोदकावस्था है वो तुरंत पिच्छावस्था में, और पिच्छावस्था से तुरंत जातोदकावस्था में ये रूपांतरित होने वाला है। एतत् पित्तोदरम इति विद्यात्, तो ये पित्तोदर के रूप है, पित्तोदर के यानी कि पित्त प्रकोप के हेतु है, उसकी वजह से उत्पन्न होने वाली संप्राप्ति है और बाद में उसके रूप है। तो इस तरीके से ये पित्त प्रधान उदर की अवस्था है। उसके बाद श्लोक नंबर 29 और 30, यहाँ पर ये कफज उदर के संप्राप्ति कह रहे हैं। अव्यायामाति वा स्वप्नात् अव्यायामाति वा दिवा स्वप्न स्वाद्वती स्निग्धपिच्छिलैः दधिदुग्धौदकानूप मांसैश्चाप्यतिसेवितैः क्रुद्धेन श्लेष्मणा स्रोत स्वावृतेष्वावृतो नीलः तमेव पीडयन् कुर्यात् उदरं बहिरंत्रगः। तो यहाँ पर कफज उदर के बारे में कह रहे हैं। तो यहाँ पर फिर से स्व हेतुओं की वजह से कफ का प्रकोप है। तो स्व हेतु कौन कौन से हैं? अव्यायाम, दिवा स्वप्न, अतिस्निग्ध पिच्छिल भोजन। तो ये सारे कैसे हैं कि स्व हेतु है, कफ प्रकोप के अपने जो हेतु है उसकी वजह से क्रुद्धेन श्लेष्मणा, तो बेसिकली श्लेष्म की वृद्धि हो रही है, श्लेष्म की दुष्टि हो रही है। स्रोतसु आवृतेषु आवृतो अनिलः, तो ये श्लेष्म की वजह से जो स्रोतोरोध उत्पन्न हो रहा है उसकी वजह से वात की गति को भी कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न हो रहा है। तमेव पीड़यन कुर्यात् उदरम बहिरंत्रगः, और उसकी वजह से जो पीड़ा उत्पन्न होगी उसकी वजह से उदर के बहिरंत्रगः, अंत्र के बाह्य भाग में, मांस और त्वचा के बीच में, उसके संधि स्थान में दोषों का तिर्यक गमन होगा, वहाँ पर उनका संचय होगा, स्थान संश्रय होगा और वहाँ पर उदर की उत्पत्ति होगी। तस्य रूपाणि गौरव, अरोचक, अविपाक, अंगमर्द, सुप्ति, पाणिपाद, मुष्कोरुशोफः, उत्क्लेश, निद्रा, कासश्वासाः, शुक्लत्वं च नखनयनवदन त्वं मूत्रवर्चसाम् अपि च उदरम शुक्लराजी सिरा संततम गुरुस्तिमितम स्थिरम कठिनम च भवति एतत् श्लेष्मोदरम इति विद्यात्। तो यहाँ पर ये जो उदर है ये गुरुस्तिमित, स्थिर और कठिन होगा। वात का जो होगा तो वृद्धि ह्रास कब होगी पता नहीं चलेगा, शायद हो सकता है कि वो तुरंत पिच्छावस्था में जाएगा और बहुत देर के बाद जातोदकावस्था में जाएगा, हो सकता है, यानी ये विषमता है उसमें। पित्तोदर जो है तो उसमें क्षिप्रपाक अपेक्षित है और कफोदर जो है ये गुरु स्थिमित, स्थिर और कठिन होने की वजह से इसमें पाक की अवस्था आना, यानी कि बहुत देर से पाक की अवस्था आ सकती है। तो यही बात हमने गुल्मों में भी देखी थी। ये स्थिमित, स्थिर, कठिन, गुरु, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग
वहाँ पर भी हमने दोषज गुल्म में देखा था। तो इसीलिए गुल्म और उदर, शोथ और उदर, इसमें बहुत सारे साधर्म्य आ जाते हैं, तो ये पता होना आवश्यक है। तो इस तरीके से यहाँ पर श्लोक नंबर 31 तक हमने वातज, पित्तज और कफज ऐसे 3 उदरों के बारे में देखा। अभी सान्निपातिक उदर के बारे में कह रहे हैं, श्लोक नंबर 32 और 33। दुर्बलाग्नेरपथ्याम विरोधी गुरुभोजनैः स्त्रीदत्तैश्च रजो रोम विण्मुत्रास्थि नखादिभिः विषैश्च मंदिर्वाताद्यः कुपितः संचयं त्रयः शनैः कोष्ठे प्रकुर्वन्तो जनयन्त्युदरं नृणाम। तो यहाँ पर सर्वेषां दोषाणां समस्तानि, तो सर्व दोषों के प्रकोप के जितने सारे हेतु हैं वो सारे हेतु यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं। स्त्री दत्तश्च रजोरोम, तो स्त्री यानी कि एक यहाँ पर सिर्फ एक प्रतीकात्मक स्त्री कहा गया है, लेकिन जो भी शायद हो सकता है कि द्वेष करता हो और उससे दिया हुआ खाना, तो ये बातें भी हम हमेशा मानते हैं कि खाना भी कैसे होना चाहिए। तो मराठी में जैसे हम कहते हैं की आईनी दिलेला आणि बाईनी दिलेला, याच्यामध्ये खूप फरक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाता है कि जिसकी अनुकंपा नहीं है, ऐसी किसी भी व्यक्ति ने अगर ये खाना दिया तो उसमें ये रजोरोम, विणमूत्र, नख, अस्थि, नखादि भी ये इसमें मिश्र है शायद खाने में, ऐसा अगर खाना हो जाता है तो उसकी वजह से संचयम त्रयः, तीनों दोषों का संचय, तीनों दोषों की वृद्धि, तीनों दोषों का प्रकोप हो जाता है और उसकी वजह से जनयति उदरम नृणाम शनैः कोष्ठैः प्रकुर्वन्तो। बाकी की संप्राप्ति तो सेम ही है, अग्निमांद्य दोषों का तिर्यकगामी होना, महास्रोतस का रुद्ध होना, प्राण, अग्नि, अपान इसका अवरोध होना या दुष्टि होना, ये सारी संप्राप्ति घटक जो है, सारे संप्राप्ति घटक ये तो सेम ही रहेंगे, लेकिन त्रिदोषों की दुष्टि यहाँ पर अपेक्षित है। तस्य रूपाणि सर्वेषाम एव दोषाणां समस्तानि लिंगानि उपलभ्यन्ते, तो अर्थात तीनों दोषों के लक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। वर्णाश्च सर्वे नखादिषु, तो जो सारे अरुण, पीत, हरित या शुक्ल जो भी सारे वर्ण अभी तक आ चुके हैं, यही सारे वर्ण नखादि यानी पूरे शरीर में या नख उदर में उस तरीके के वर्ण हमें दिखाई देंगे। उदरमपि नाना वर्ण राजी सिरा संततम भवति एतत् सन्निपातोदरम इति विद्यात्, तो ये सारे सन्निपातोदर के लक्षण है। इस तरीके से दोषज जो सारी संप्राप्तियाँ थी पहले, जो कि साध्य तो नहीं है, लेकिन साध्यता जब हम देखेंगे तो उसमें से ये काय चिकित्सक के पास आने वाली सारी कंडीशंस है, और उसके बाद वाली जो 4 है ये शल्य चिकित्सक के पास जाने वाली सारी अवस्थाएं हैं। तो यहाँ पर ये सन्निपात काय चिकित्सक के यहाँ पर जितने सारे कंडीशंस आ सकती है, तो ये सारी कंडीशंस ये है वातज, पित्तज, कफज और सान्निपातिक उदर। अभी ये श्लोक नंबर 35 जो है ये पढ़ेंगे और आज के लिए यहीं पर रुकेंगे। अशितस्याति संक्षोभात यानाति चेष्टितैः अतिव्यवाय भाराद्व वमन व्याधिकर्षणैः। तो यहाँ पर ये हमने श्लोक नंबर 35 पढ़ा है। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं, क्योंकि ये आगे वाले जो है ये सारे प्लीहा और बाकी के जैसे मैंने कहा कि शेष जो 4 प्रकार है उनके बारे में कह रहे हैं। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं, कल फिर से मिलेंगे 7:30 बजे श्लोक नंबर 35 के आगे। तो आज हमारा 34 तक अध्याय का वाचन पूरा हो चुका है। आज के लिए रुकती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।